इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है? उन्होंने मैंने सुना बड़ा अचीव किया, चंद्रयान, चांद पे गए हैं, जीडीपी बढ़ गई है, इकोनॉमी। चांद वाली तो अफवाह थी ना मेरे ख्याल में। वाह ताई वाह, कमाल कर दिया। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन कर रही है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब इधर जाहिर सी बात है, पहले भी जहालत थी और वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, अब भी ऐसे ही है। पाकिस्तान नीचे जैसे एक जहाज को देखने क्रैश होता है ना, उस तरह ही नीचे आ रहा है। पाकिस्तान में नहीं सुना कि कभी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान इस काबिल थोड़ी है कि एलॉन मस्क यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं। तरक्की क्या किया पाकिस्तान ने? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। सच में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता सिवाय जालत के। जालत तुम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। हाँ भाई हाँ। बीमार भी हो जाए ना गरीब आदमी तो वो मर जाएगा मगर इलाज नहीं करवा सकता। तो रहने दो फिर। हमारा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं। क्यों? हमारे मुल्क में जितनी जगहें हैं, समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, दुनिया में हर एक मुल्क में एक चीज है, हमारे पास सब कुछ है। वाह ताई, मौज कर दी। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। 2023 को गए हुए अभी 15-16 दिन हो गए। तो इसी बात पर पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स हैं, वो गए हैं पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में। अच्छा, कि भाई पाकिस्तान ने 2023 में क्या अचीव किया और भारत ने क्या अचीव किया। बात करूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया सिवाय बहुत कुछ खोने के। सही बात है। पाकिस्तान बनाए इसलिए है कि वो हर साल कुछ ना कुछ खोता रहे, घटता रहे। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी इनके जालत का तो आनंद उठाएंगे ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। 2023 में पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान की, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली 2024 के अंदर अचीवमेंट होगी। लेकिन हम हर साल यही कहते हैं। उम्मीद और होप बहुत अच्छी। खत्म हो गया ना साल, अब कैसे होगी इस साल? नहीं, अगले साल का मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ। हमने इस साल तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगले इंडिया साल ने एट द सेम टाइम इंडिया की 2023 की क्या अचीवमेंट रही है? इंडिया तो जी मून पे उतर गया। इंडिया लैंडेड ऑन द मून। और तो पता नहीं जीडीपी में जो इतना ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन कर रही हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का जीडीपी इज 500 एंड आई डोंट नो, उनकी एक्सपोर्ट्स 7.8%। यस नहीं, उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट इज 560 करोड़ डॉलर्स। आपकी इतनी नहीं है, आपकी 8-9 करोड़ डॉलर होती है। तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है अच्छा, दोनों ये से। टेस्ला वगैरह इन्वेस्टमेंट, एलॉन मस्क इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं सुना कि कभी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान इस काबिल थोड़ी है कि एलॉन मस्क यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। हाउएवर इंशाल्लाह ताला होपफुली अच्छा होगा चीज़। 2023 की पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट? अगर आप पाकिस्तान की अचीवमेंट लगाएं तो सबसे पहली बात तो ये है, अब जैसे कि अब 2023 है, सो इलेक्शन के लिए मूव ऑन हुआ पाकिस्तान। पहले तो ये था कि अभी पता ही नहीं था हमें इलेक्शन होने हैं नहीं होने। इस साल में 3 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। आई नो, 3 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। इमरान खान 2022 में बदले गए थे। ठीक है, अब उधर भी आई थिंक 2024 के अंदर इलेक्शन है। हाँ जी। ठीक है, इंडिया की अचीवमेंट अगर आप देखें और तो वो जो 2024 में इलेक्शन होने हैं, वो भी उनको पता है कि वही बंदा आएगा जो पहले आया हुआ है। जी, और वहाँ पे लोगों का ये है कि वहाँ पे धांधली नहीं होती, हाँ किसी किस्म की रिगिंग नहीं होती। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात। ठीक है, अभी हर पार्टी कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। ठीक है, आपने एक पार्टी को उसको एक बक्से में बंद कर दिया, बाकी सबको खोल दिया। ठीक है, ये नाइंसाफी है। अगर आप अचीवमेंट्स की बात करती है तो हम फैटअप से निकले हैं। ठीक है, फैटअप की ग्रे लिस्ट से हम निकल चुके हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया चांद पे पहुंच चुका है। चंद्रयान 3। ठीक है, उनका सक्सेसफुल हो चुका है। ये तो हम कहते नहीं हुआ। ठीक है, हो गया है। इंडिया हम तो अपनी आंखों पे बस वो रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इंडिया अल्लाह के करम से फाइनल भी खेला है क्रिकेट और का। वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ जी, है। वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ है। और हमारा जो एशिया कप के अंदर इंडिया ने आना था वो भी हमारा मुंतकिल हो गया श्रीलंका में। हाँ जी। सही है, हम कितने गिर चुके हैं कि हमें हमारे बोर्ड कह सकता था, हमारी गवर्नमेंट कह सकती थी अगर इंडिया ने नहीं आना ना आए, हम अपना खेलते हैं भाई। ज़रूरी है कि हमने जाना। जैसे इंडिया वालों ने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं आता हम टूर्नामेंट ही बंद करेंगे। फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाना पड़ा और बदतरीन शिकस्त से वापस आना पड़ा। सही है, ये उनकी अचीवमेंट है इंडिया की, और ये हमारी भी एक किस्म की अचीवमेंट है। इतनी बुरी कारकर्दगी, ये एक किस्म की अचीवमेंट नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों फिजा? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। इंडिया में जीडीपी भी बहुत बढ़ गई है, 7.8। जी, हमारी 3 पॉइंट, हमारी जो जीडीपी है वो 3 पॉइंट समथिंग है।
जब खान साहब थे तो 5.45 अच्छा, थी। 7.8 जीडीपी जो है, इतना तो दुनिया ने भी नहीं सोचा था। ऐसी बहुत सारी चीजें महंगाई देख लें आप। पेट्रोल महंगा हो पेट्रोल, गया है। रोटी महंगी हो गई। जो 15 रुपए की रोटी थी वो 25 की आटा हो गई महंगा है। हो गया। आटा महंगा हो फिर गया हम है। कहते हैं कि चीनी हम महंगी हो एक गई है। जर्री मुल्क हैं और गंदम यहाँ पे ये गंदुम उगती है, गंदुम है, लेकिन ये गंदुम अफगानिस्तान जा रही है, ठीक है, स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, इस तरफ अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं और पाकिस्तान नीचे जैसे एक जहाज को देखने क्रैश होता है ना, उस तरह ही नीचे आ रहा है। यही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, जल्दी से क्रैश हो जाए, ब्लास्ट हो जाए पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान उड़ जाए। ऐसा पहली दफा देखा है कि एक पीसीबी का चेयरमैन है नमीज राजा, हाँ जी। रातों रात उसको हटा दिया, उसको सिर्फ ईमेल किया आपने सुबह नहीं आना। ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। कैप्टन चेंज हुआ आपका बाबर आजम, हाँ वो जी। भी चेंज हुआ है, अभी शान मसूद मतलब आए हैं। डाउनफॉल चल रहा है, आप ये बहुत कहना डाउन, चाह रहे हैं। बहुत तरक्की क्या किया पाकिस्तान ने, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में तरक्की। सच में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता सिवाय जालत के। जालत तुम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर सना है। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, डॉक्टर हूँ, तो जॉब करती हूँ। डॉक्टर से पूछ रही हूँ क्या करती हैं आप, क्योंकि बहुत सारी वो हाउसवाइफ भी होती है ना, तो मैंने कहा पूछ लूँ। हाउसवाइफ नहीं, कुछ पाकिस्तान में डॉक्टर वो भी हैं, एंकर डॉक्टर फिजा खलीफा, और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। तो पूछ लेना जरूरी है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है और एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है। एंड चाइना से भी ज़्यादा। या चाइना से भी आगे जा रही है। और ऑब्वियसली उनके बाकी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनके फॉरेन बाकी- रिलेशनशिप्स है बाकी कंट्रीज के साथ, वो भी आउट क्लास है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के आप कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया, तो एज सच देयर इज नो अचीवमेंट एट ऑल। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी जो प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी जैसे मोदी हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कभी नहीं सुना कि अच्छे रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो बिकॉज उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लाइक हमें जो भी अमेरिका कहता है, बाकी कंट्रीज कहते हैं, हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं अच्छा, मिलेगी। इंडिया की एक और अचीवमेंट है कि टेस्ला बन रही है वहाँ पे। या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये उनकी सारी अचीवमेंट्स है। जबकि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो कुछ कंपनीज थी जिनके यहाँ पे भी थे, वो भी मतलब अपना वो सब जा कुछ रहे हैं, बंद करके Amazon वो में। जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं ना। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 4.5 लाख पाकिस्तानी 2023 में They have left the country, right? I am also one of them, and I am also going out of country. So because आप भी जा रही है, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया, आप कहाँ जा रही UK. हैं? तो इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं सारे, बाहर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज लोगों के हाथों में एजुकेटेड लोगों की अपॉर्चुनिटीज, लाइक जितना स्टडी किया गया, जितना इन्वेस्ट किया गया स्टडी के ऊपर, जितना लाइक आप पैसे के लिहाज से Invest देखें बहुत या ज़्यादा करते हैं। मेहनत के लिहाज से देखें, जो इन्वेस्ट किया गया उसका आउटकम तो जीरो ही है ना। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में समझदार इंसान होते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। तो फिर होगा क्या? जो नेक्स्ट लेवल के जाहिल होते हैं ना, वही पाकिस्तान में बसते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है, बेड़ा गर्क है। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक दिन नाम हो जाहिलों का कबीला। वाह भाई वाह। पाकिस्तान की 2023 में क्या अचीवमेंट्स रही हैं? महंगाई तो सबको ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा हुई है। उसके बाद डॉलर भी ऊपर गया है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, डबल से भी ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा ये कि इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही हैं 2023 में? जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वही कंट्री जो है वो अच्छा काम करेगी, अच्छा एम्प्लॉय उनके पास होगा। अब इधर जाहिर सी बात है, पहले भी जहालत ही थी और वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, अब भी ऐसे ही है। किया है 2023 में। अचीवमेंट ये क्या कम है कि इतनी महंगाई आसमान तक पहुंच गई। ओहो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब था गरीब तर हो गया, जो मीडियम था तो वो गरीब हो गया, जो अमीर था वो मीडियम हो गया, और जो हाई था तो वो और हाई हो गया। और हाँ जी, नहीं, हाई जो सियासी या बड़े बड़े हुक्मरान या बड़े बड़े लोग वो और बड़े हो गए, गरीब बेचारा और बिल्कुल अंदर चला गया, डाउन। जमीन के हाँ, अंदर चला गया। बिल्कुल। अच्छा,
इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है? उन्होंने मैंने सुना है बड़ा अचीव किया, चंद्रयान, चांद पे गए हैं, जीडीपी बढ़ गई है, इकोनॉमी। चांद वाली तो अफवाह थी ना मेरे ख्याल में। वाह ताई वाह, कमाल कर दिया, चांद वाली तो अफवाह थी। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई है। उनकी इकोनॉमिक हुई होगी ग्रोथ, क्योंकि वो लोग मिलके कर रहे हैं ना, अपना मैनेज करके। हमारे यहाँ जो है ना सोचा कम जा रहा है, बस काला ज्यादा जा रहा है बस। तो गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस रहा है। लाली जाब वाली आंटी, इसको इतना पीसा गया है कि पीस के पापड़ बन गई है। ये अचीवमेंट है कि गरीब तो गरीब तरीन हो अब गया। कोई बीमार भी हो जाए ना गरीब आदमी तो वो मर जाएगा मगर इलाज नहीं करवा सकता। और ज्यादा ये कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी गरीबों का इलाज करते हुए उन्हें तकलीफ होती है। पैसे और नहीं देते ना वो। पैसे नहीं देते, लेकिन उनसे जब वो आते हैं डॉक्टर बनने, गवर्नमेंट के इतने अच्छे हो जाए हाँ। कि जरूरत ही ना पड़े प्राइवेट जाने की। अगर सब अपने पेशे से सच्चाई करे ना, हमारा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं। हमारे मुल्क में जितनी जगहें हैं, समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, दुनिया में हर एक मुल्क में एक चीज है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क है ना, उनमें या तो रेगिस्तान मिलेगा, या सिर्फ पहाड़ मिलेगा, या सिर्फ समुंदर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये सारी चीजें हैं। वाह ताई, इन ताई को ही देना चाहिए अवार्ड जहालत का। हिलाले पाकिस्तान। तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा हमारा? बस तरक्की इसलिए नहीं कर रहे, हम अपने पेशे से, अपने मुल्क से सच्चे नहीं हैं। अपने मुल्क से सच्चे नहीं, हमारी सच्चाई नहीं है अपने मुल्क से। हम अपना सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। बस ये सोचते हैं हमारे लिए क्या है। जब हम अच्छा है। हाँ, हम अभी मैं निकाल देंगे ना और हम सिर्फ मुल्क का सोचेंगे तो इंशाल्लाह ये दुनिया में सबसे बेहतर है। बिल्कुल। शुक्रिया। जिन्ना एक नंबर का जाहिल, गद्दार, गंवार इंसान था जो इन जाहिलों के लिए एक कबीला बना गया। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, उसने कुछ अचीव नहीं किया, तो ये पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या अचीव कर लेगी, क्या घंटा उखाड़ लेगी। और नहीं तो क्या। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।